हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, आज का वीडियो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। दोस्तों, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको यहां पे देने वाला हूं सभी स्कॉलरशिप के स्टूडेंटों के लिए। दोस्तों, अगर आपने कहीं पर भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, यानी कि आप किसी भी क्लास में एडमिशन लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत बड़ी अपडेट, जिसको सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। नहीं तो आपके खाते में जो स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला है दोस्तों, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना है। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसलिए कर दीजिए इसको अभी से लाइक। साथ साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कक्षा 10 या 9 के स्टूडेंटों के लिए, यानी दोस्तों की प्री मैट्रिक्स स्कॉलरशिप के विषय में सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि यहाँ पे स्कॉलरशिप की डेट जो कक्षा 9-10 की है वो 7 अक्टूबर 2022 को बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अगर आपने यहाँ पे लेट कर दिया है, विलंब कर दिया है, तब दोस्तों आप इससे बिल्कुल भी वंचित हो चुके हैं। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप की डेट जो है वो आपके लिए बढ़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट मैट्रिक या इंटर क्लास के हैं स्टूडेंट, या अन्य किसी संस्था में एडमिशन लिए हुए हैं स्कॉलरशिप के लिए, उन्होंने आवेदन किया हुआ है, तो उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप की डेट है पोस्ट मैट्रिक, इंटर क्लास या अन्य किसी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए, दोस्तों यहाँ पे जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक में या पॉलिटेक्निक में या आईटीआई में या बीए बीएससी में किसी भी क्लास के कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है, तो उनको सबसे पहले यहाँ पे बहुत ध्यान से सुन लेना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए क्या है कि जो आपकी अंतिम तिथि है आवेदन की, दोस्तों वो 7 नवंबर 2022 रखी गई है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे एक डाटा दिखाना चाहूँगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि आपने स्कॉलरशिप के लिए किसी भी साइबर कैफे में अपना आवेदन जमा किया है, अभी तक वहां पे ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है, आपके निगाह में ऑनलाइन हो भी गया है, ओटीपी भी आपने बता दिया है, ओटीपी से वेरीफाई हो भी गया है, दोस्तों इसके बाद भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता अब है। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक डाटा दिखाना चाहूँगा। इस डाटा को आप ध्यान से एनालाइज कीजिए मेरे साथ में, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा प्री मैट्रिक्स के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्री मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे आप देखेंगे डाटा दिया गया है कक्षा 9-10 का। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे ध्यान देने वाली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 26,38,821 लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। लेकिन दोस्तों, फाइनल सबमिशन कितने लोगों का हुआ है वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइनल सबमिशन का है, जहाँ पे कि 22,07,823 स्टूडेंटों का ही केवल अभी तक यहाँ पे डाटा फाइनल सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि 7 अक्टूबर 2022 को कक्षा 9-10 की स्कॉलरशिप की जो डेट थी वो दोस्तों पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब आप ही यहाँ पे सोच सकते हैं कि जो 4 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कॉलरशिप अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, उनका तो वो तो बिल्कुल यहाँ पे स्कॉलरशिप से वंचित हो चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए सबसे खास बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 26,38,821 स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। आप इसको देख सकते हैं, ये समरी आपका 2022-23 का ही रिकॉर्ड है। लेकिन उसमें से केवल यहाँ पे 22,07,823 स्टूडेंटों का ही डाटा लॉक हो पाया है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डाटा यानी कि जो फॉर्म है वह फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका भी डाटा लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको अब आपने जहाँ भी साइबर कैफे में अपना आवेदन जमा किया है वहाँ पे आपको जाकर के निश्चित ही उनसे पूछताछ कर लेनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आपने भले भी वहाँ पे ओटीपी सबमिट किया है लेकिन आपका आवेदन लॉक नहीं किया गया है, तब ऐसी सिचुएशन में आपका जो आवेदन है वो अपूर्ण माना जाएगा। आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे डाटा दिखाने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट मैट्रिक का जो डाटा है दोस्तों वो 19,04,000
19,472 स्टूडेंटों ने यहाँ पे ऑनलाइन करवाया हुआ है, यानी रजिस्ट्रेशन इनका हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनका अभी तक फाइनल सबमिट कितना हुआ है, कितने लोगों का फाइनल सबमिशन हुआ है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। 16,98,786 लोगों का ही केवल डाटा यहाँ पे फाइनल लॉक हुआ है, बाकी लोगों का भी डाटा यहाँ पे फाइनल लॉक नहीं हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 लाख यानी 17,000 इसको हम मान के चलते हैं, तो अभी 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डाटा यहाँ पे लॉक नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसको देख लिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक यानी कि इंस्टीट्यूट मतलब दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, बीए बीटेक या बीएससी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, या दोस्तों कोई भी मेडिकल फैकल्टी का डिप्लोमा आपने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है या मेडिकल डिग्री आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं 16,07,820 छात्रों ने यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। लेकिन दोस्तों इनका जो डाटा लॉक हुआ है वो कितना हुआ है, इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो 10,88,674 लोगों का ही यहाँ पे डाटा केवल अभी तक फाइनल लॉक हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ी गैप है, यानी कि लगभग 6 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पे अभी जिनका डाटा फाइनल लॉक नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ अलर्ट होने की आवश्यकता आपको है, यानी कि आपने किसी भी साइबर कैफ़े में अपना आवेदन जमा किया है तो सबसे पहले वहाँ पे जल्दी से जाइए और पता कीजिए, वहाँ पे पूछिए कि आपका डाटा वहाँ पे लॉक हुआ या लॉक नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो लापरवाही थोड़ा सा भी कर देंगे, वहाँ पे साइबर कैफ़े में जाकर के पूछताछ नहीं करेंगे, दोस्तों उनका यहाँ से डाटा लॉक नहीं होगा, इसलिए उनके इस खाते में स्कॉलरशिप नहीं आएगी। उनके सस्पेंस में ये सिर्फ यही रहेगा कि मैंने तो वहाँ पे ऑनलाइन करवाया हुआ था, मेरा डाटा सब कुछ सही था, उसके बावजूद भी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सचेत होने की आवश्यकता है। दोस्तों ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ ये कोई अलग से डाटा नहीं है दोस्तों, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी जेन्युइन है, यानी कि स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का जो आपका मेन साइड है उसी से मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होता है तो दोस्तों आप भी यहाँ पर इस डाटा को यानी कि इस ऑफिशियल साइट को खोल सकते हैं, उसके बाद आप भी इस डाटा का एनालाइज कर सकते हैं, आप भी इसको समझ सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साइट खोला हुआ है scholarship.up.gov, यानी कि टोटल ये आपका मैं जो डाटा बता रहा हूँ दोस्तों ये यूपी स्कॉलरशिप के स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी।